हेलो गाइज, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आरबीआई ग्रेड बी का फुल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है, तो हम उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता ही था कितनी वैकेंसी आने वाली है, पर इसमें यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन दिया है, तो वो देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं तो 35 यूआर की जो है वो वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस का 8, ओबीसी का 19, एससी का 15 और एसटी का 6, यानी कि टोटल 83 वैकेंसीज़ हैं। हम यहाँ पे मेजर बात है वो जनरलिस्ट की ही करेंगे। ठीक है, हमारा जो कोर्स होगा वो भी जनरलिस्ट के लिए ही होगा। ठीक है, तो 83 वैकेंसी का ब्रेकअप आप देख सकते हैं, 35, 8, 19, 15 और 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो हमारा रिजर्वेशन रहता है वो सिमिलर लाइन पे ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अगेन जो शॉर्ट नोटिस में था ऐसा ही। फेज़ 1 आपका जो है वो अक्टूबर 18 को है और फेज़ 2 है वो आपका दिसंबर 6 को है। ठीक है, तो दोनों जो चेंजेस है वो सेम ही है। फिर DEP या DSIM का भी सिमिलर ही है, जैसा हमने शॉर्ट नोटिस में है वो देखा था। ठीक है, एज का क्राइटेरिया में हम देखते हैं कि जो कट ऑफ एज है वो आपको याद करना है। सितंबर 1, 2004 तक अगर आपका जो है वो एज लिमिट है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सितंबर 2 जो है वो हमारी कट ऑफ डेट है कि वहाँ तक आप 30 ईयर के हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सितंबर 2 हो गया और ये सितंबर 1 हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन सिमिलर। अगेन जो 60% है वो आपके एनी ग्रेजुएट में आप 60% है तो आप एलिजिबल है। 50% फॉर SC, ST और PWD के लिए है। ठीक है, और ग्रेजुएशन इसमें 3 ईयर का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसके भी बारे में यहाँ पे लिखा है। बेसिकली जो पिछले ईयर्स से जो आ रहा है वही सभी चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, कोई मेजर चेंज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट हम अभी सिलेबस या स्कीम ऑफ सिलेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ, पे स्केल देख लेते हैं। तो पे स्केल है वो रिवाइज हो गया है अब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि बेसिक पे ऑफ 78,450 रुपीज़ आपका बेसिक होगा और इन हैंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 लाख पर मंथ आपको है वो मिलेगा। तो काफ़ी एट्रैक्टिव सैलरी है, तो इसलिए जो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा जो है वो कंपटीशन रहता है। तो पे स्केल आप माइंड में रख सकते हैं कि बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम जो कहाँ पे होने वाला है, ये सेंटर्स के लिस्ट है। ठीक है, नीचे जो है वो एग्ज़ाम की सिलेबस और पैटर्न होगा। कुछ भी इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा। फेज़ 1 एग्जामिनेशन आ गया है आपका। फेज़ 1 एग्जामिनेशन में आपको जो एवरी टाइम होता है वही जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। ठीक है, तो वही 200 मार्क का पेपर होगा और 120 मिनट्स है, यानी कि 2 घंटा है वो आपको मिलेगा अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, और जो हमारा सेक्शनल टाइमिंग है वो सब है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड चेंजेस है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेज़ 2 हमारा। फेज़ 2 में सेम पेपर 1 है आपका, पेपर 2 है और पेपर 3 है। टोटल 300 मार्क का होगा। पेपर 1 में 50% ऑब्जेक्टिव होगी, 50% डिस्क्रिप्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट मिलेगा। आपको वो टाइप करके रखना रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर में टाइप करना रहेगा। और सेम गोज फॉर इंग्लिश और जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपका जो फेज़ 2 है उसका ही रहेगा। फिर जो मेन चीज़ है, फिर उसके बाद आएगा इंटरव्यू। ठीक है, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका रहेगा 75 मार्क्स का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 3x स्टूडेंट वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए और 3x में से फिर जो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स स्कोर करता है उनको जो है वो लास्ट में जॉब मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम का पैटर्न था
जो वैकेंसी थी उसका डिटेल था, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट थी वो भी यहाँ पे हमने बता दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल आप सबको क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस मॉक में आप जो है वो फेज़ 1 का हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो लाइव हो गया है। फर्स्ट टेस्ट लाइव थी, सेकंड अभी लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस कीजिए, क्योंकि फेज़ 2 में आपके पास इनफ टाइम है, तो आप अच्छे से जो है वो फेज़ 2 कवर कर पाएंगे। फेज़ 1 पे फोकस करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।